हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिडो जेईएस। जैसा कि आप सभी हमारे प्यारे मित्रों को पता है कि यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीपीएससी के एग्जाम्स अब लगभग टल कर दिसंबर में चले गए हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से तैयारी की जाए। एक महीने का और समय लगभग बचा हुआ है, 50 डेज का समय बचा हुआ है। ऐसे में आपका क्रिडो जेईएस टीम आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर। इसके तहत हम लोग बहुत ही एक शानदार इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। 50 दिन की एक डेडिकेटेड रणनीति आपके सामने रखी जाएगी और इस मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग इस 50 दिन को बेस्ट यूटिलाइज करने वाले हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, इन सभी विषय में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अमित सर हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे अतुल सर और शरद चंद्र पांडे सर। इस पूरे प्रोग्राम में चारों टीचर के मार्गदर्शन में ये पूरा प्रोग्राम चलाया जाएगा और इस प्रोग्राम का नाम होगा क्रिडो जेईएस मेंटरशिप बैच, जिसमें हम लोग बात करेंगे विशेषकर देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को यूपीपीसीएस, साथ ही साथ 17th बीपीएससी एग्जाम और आरओआरओ को हम लोग क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और ये बैच होगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच। इस बैच की विशेषता होगी कि आपको इस बैच में डेली टास्क दिए जाएंगे, 50 डेज लगातार कंटिन्यूअस डेली टास्क आपको कवर करना है। टास्क से रिलेटेड पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपको मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको होगा उस टास्क से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, कैसे पढ़ाई करना है, किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको, इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन आपको एक मेंटरशिप गाइडेंस ग्रुप में 1-to-1 इंटरेक्शन के थ्रू आप लोग बात कर सकते हैं। चारों टीचर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो इस विषय में हम लोग देखेंगे क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे अतुल सर मेरे द्वारा और साथ ही साथ शरद चंद्र पांडे सर, अमित सर, इस सभी टीम के मेंबर्स आपके साथ उपस्थित रहेंगे डेली सपोर्ट्स के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, इसमें आपको टास्क डेली मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और 1-to-1 आपको सपोर्ट मिलने वाला है। किसका? मेंटरशिप सपोर्ट। तो इसके विषय में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे अतुल सर को। अतुल सर बताएंगे कि इसके विषय में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में अतुल सर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और अमित सर भी अपने रोल को इसमें बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, अमित सर बात कर लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग, वो जैसे आर ओ का कोर्स परचेज किए हुए हैं। बहुत सारे, लगभग 1000 तक बच्चे हैं हमारे। तो उसमें से लास्ट टाइम दिक्कत क्या हो जाती है, सब कुछ पढ़े होने के बावजूद भी दिक्कत हो जाती है। लास्ट टाइम वो भ्रमित हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहाँ से गाइड लें कहाँ से ना लें। इन सब चीज़ों के लिए हम चारों लोग, जिससे भी आपको लगे कि बात करना है, आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आप लोग पूछ सकते हो। जिससे लास्ट टाइम जो आप समझ नहीं पाते हो, पूरे साल भर आपने मेहनत किया, लेकिन ये जो लास्ट का 1 से 2 मंथ है, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस 1 से 2 मंथ को आपने बना के रखा और जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कर रहे हो, और जो डाउट हो रहा है उन टीचर्स से आप पूछ रहे हो जिससे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे से समझा देंगे, हमें भटकने नहीं देंगे, जो हमारी रणनीति है उसके माध्यम से जो चीज़ें हमें करनी होगी वही आपको सफलता तक ले जाएगी। तो आपको समझना क्या है इसमें, कि जो ये मेंटोरशिप दिया जा रहा है, 1-to-1 मेंटोरशिप, इसमें शिवम सर, शरद सर, अतुल सर और मेरे द्वारा, इन चारों के द्वारा, जो आपको जिनसे अच्छा लगे उनके पास आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें डाउट आ रहा है, हम कैसे इसको करें। और सब्जेक्ट वाइज, जैसे जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे शरद सर का हिंदी है, हिंदी के बारे में आपको जो भी दिक्कत है आप शरद सर से बात कर सकते हैं। शिवम सर का जो सब्जेक्ट है शिवम सर से बात कर सकते हैं। अतुल सर जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसमें आप उनसे बात कर सकते हैं। और मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरे से आप पूछ सकते हो। तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये 50 दिन अगर आपने सही से निकाल दिया तो आपका प्री होने से रुकेगा नहीं। तो बाकी जो चीज़ें डिटेल में है वो सारी चीज़ें अभी अतुल सर आएंगे, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे और आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझाएंगे। तो मैं अतुल सर को बुलाना चाहूँगा। तो अतुल सर आइए और सभी बच्चों को जो चीज़ें इसके डिटेल में है वो बताइए। थैंक यू दोस्तों।
ठीक है मिस, थैंक यू। तो जैसा कि सर ने, शिवम सर ने, अमित सर ने आपको बताया कि जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है ये यूपी पीसीएस 70th बीपीएससी और आरओ इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। ये जो हमारा बैच है, बैच का नाम ही आप जैसे देख रहे हैं कि श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स मेंटोरशिप बैच। और इसके अंतर्गत हम बात क्या करेंगे, हम केवल और केवल तैयारी की बात करेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ की बात नहीं होगी। तैयारी और तरीकों के ऊपर आपसे बात की जाएगी। बात क्या है, अगर आप देखें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरे कॉन्सेप्ट को, किस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट हमारा है और कैसे आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके सामने पहले डिसाइडेड था यूपी पीसीएस प्री, उसके बाद में पहले आरओ हुआ, फिर यूपी पीसीएस हुआ और बीपीएससी भी आ गया। तीनों परीक्षाएं लगभग टल के एक ही महीने के अंदर शिफ्ट हो गई हैं। और आपके पास में अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए उसके आधार पर भी, दूसरी चीज़ जिस प्रकार से आयोग का रवैया रहा है पिछले 1-1.5 साल के अंदर कि परीक्षाएं कोई भी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही हैं, बच्चे परेशान हैं, हर बच्चा चाहता है कि कितनी जल्दी सक्सेस मिले, कितनी जल्दी सफलता उसको मिले। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए पहला हमारा सजेशन यही है कि जितने बच्चे आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी 18 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है बीपीएससी का। सभी लोग बीपीएससी का फॉर्म सबमिट करिए। क्यों? पहली चीज़ कि वैकेंसी इतनी बढ़िया आई हुई है, चांसेस ज़्यादा हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई कर सकते हैं। रही बात मेंस की, मेंस के लिए भी जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो मेंस के प्रोग्राम होते हैं, जो जिस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उससे आप लोग वाकिफ़ हैं। कुछ डाउट्स थे बच्चों के, कुछ कमेंट्स थे, उन सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पर एक एक चीज़ पूरा ऐप के पोर्टल को ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। कैसे आप, अगर हमारे यहाँ आप यूपी पीसीएस बीपीएस और आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका यूज़ करके कैसे आप बीपीएससी में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। जो आपके तीनों एग्ज़ाम हैं उसमें तो सबसे पहला आपका यूपी पीसीएस का है, यूपी पीसीएस के बाद में आपका आरओ हो गया और उसके बाद में आपका है 70th बीपीएससी। ये 3 एग्जाम आपके लगे हुए हैं। अगर डेट का हम देखें, जो टेंटेटिव डेट है, अभी पूरी तरह से फाइनल डेट नहीं आई है, तो 7 से 8 दिसंबर इसके बारे में बताया गया है। आरओ की बात की जाए तो आरओ में जो डेट दी गई है 22 दिसंबर थी। और अगर 70th बीपीएससी की बात की जाए तो इसमें अभी जो टेंटेटिव डेट है वो आपकी 17 तारीख दी गई है, 17 दिसंबर। अब आप लोग सभी लोग इतने तो वाकिफ़ हैं ही और इतने लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पेपर का स्तर समझ ही रहे हैं क्या है। चाहे आप यूपी पीसीएस की बात करें, आरओ की बात करें या बीपीएससी की बात करें, पहले के समय में कुछ और सिस्टम था, यानी कि 67वीं 68वीं तक की बात अलग थी। लेकिन 69वीं बीपीएससी के बाद में पेपर का पैटर्न जिस प्रकार से चेंज हुआ वो बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष के द्वारा बात कही जा रही है कि आने वाले समय में पेपर के स्तर को हम और बेहतर बनाएंगे, तो उस आधार पर अगर देखा जाए यूपी आरओ का आपने देख ही लिया है पेपर जो अभी हुआ था, किस प्रकार से उसके स्तर को बढ़ाया गया था पिछले अन्य पेपरों के आधार पर। यूपी पीसीएस से आप लंबे समय से वाकिफ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने देखा ही है। तो एक स्तर पे अगर बात की जाए तो तीनों के जीएस का स्तर अगर हम एक पैमाने के आधार पर देखें तो लगभग बराबर आपको देखने को मिलेगा। कहीं 19-20 हो सकता है, लेकिन आप अगर तैयारी के लेवल पे देखा जाए तो तीनों के लिए किसी स्पेशल पैमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट जीएस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हो जाती है कि इन तीनों परीक्षाओं में कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है और कुछ सब्जेक्ट जो हैं अलग अलग आपको पढ़ने रहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे तीनों चीज़ों को दिखा देता हूँ। यूपी पीसीएस के अंदर आपको जीएस करना है और दूसरा आपका सीसेट करना है, ठीक है। अगर आरओ की बात की जाए तो आरओ में आपका जीएस तो रहता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको क्या करना रहता है, हिंदी करना रहता है। और ये वाला जो हिंदी है कुछ स्तर तक आपका सीसेट में भी काम आता है, यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं हिंदी वाला। बची बात बीपीएससी की, तो बीपीएससी के अंदर भी आपको जनरल स्टडी करना है, लेकिन इसके अलावा अगर इसके वेटेज को देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट में इसका वेटेज बहुत ही व्यापक तौर पर देखने को मिलता है। एक हो गया आपका बिहार स्पेशल और दूसरा आपका बिहार का करंट अफेयर। तो अब आपके सामने क्या दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है कि आरओ
70th बीपीएससी और यूपी पीसीएस, इन तीनों का तो जीएस आपका कॉमन दिख रहा है। जीएस आपको सब में पढ़ना है, कहीं थोड़ा सा स्तर डाउन हो सकता है, कहीं अप हो सकता है, बस इतनी सी बात है। बाकी जीएस आपको कंप्लीट करना है। एडिशनल में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक आपको सीसेट कंप्लीट करना है, हिंदी आपको पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है और बिहार का करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आप तीनों परीक्षाओं को एक साथ में साधने की कोशिश करते हैं तो ये संभावना है कि आप इसको अगर बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्मार्टनेस आपकी कहां पर आएगी? स्मार्टनेस यहां पे आपकी आएगी क्योंकि तीनों परीक्षाएं एक महीने में हैं और तीनों परीक्षाओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 दिन का अंतर है। इसी में आपको ट्रेवल भी करना पड़ सकता है, कहीं आना जाना भी पड़ सकता है, आपका सेंटर अलग हो सकता है। तो इस दौर को आप दरकिनार करके इसको अलग कर दीजिए, तब भी आप मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि आपके पास में अभी 50 दिन का मोटा मोटा समय बचा हुआ है इस परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए। कितने दिन का समय बचा हुआ है? 50 दिन का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह है कि आपको ऐसा भी नहीं है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है आपने। एक बार तो आपने आरओ का भी पेपर दे दिया है, 2 बार आप तैयारी कर चुके हैं डेट अनाउंस होने के बाद में यूपी पीसीएस की, और जीएस आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर 27 अक्टूबर को पेपर होता तो उस कंडीशन में आप प्रिपेयर रहते कि नहीं रहते? पेपर तो आपको देना ही था। तो आप एक बार अपने आप को ये जस्टिफाइड कर लीजिए कि आपका जीएस तैयार है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं छूट गई हो, कुछ चीज़ों पे हो सकता है कमजोरी हो, लेकिन लगभग आपकी चीज़ें तैयार हैं। तो उस लिहाज से हम क्या करेंगे, जीएस को हम मान के चलते हैं कि आपका लगभग प्रिपेयर है। एक बार 2 बार उसको रिवीजन करना है, पढ़ना है, उसकी स्ट्रेटजी पे भी आएंगे। लेकिन उसके पहले ये जो आपके कोर या नए सिलेबस हैं उनके लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि आपके पास में बीच में समय कम मिलेगा इन परीक्षाओं के दौरान, तो पहला टास्क आपका क्या होना चाहिए? सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि सबसे पहले आप जो आपके अनकॉमन सब्जेक्ट हैं, जो आपके अनकॉमन सब्जेक्ट हैं उनको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप अनकॉमन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लेंगे तो एक प्रकार से आपका एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो समाप्त हो जाए। जब आपका एक्स्ट्रा बर्डन समाप्त हो गया तो उसके बाद में बचा कुचा क्या है? जीएस। जीएस को आप इतने लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है इस परीक्षा की तैयारी के दौरान। जब से फॉर्म आया है तब से आप लगातार जीएस पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, पूर्वावलोकन लगा रहे हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको कर रहे हैं, नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क कि इन अनकॉमन सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद में जो रिमेनिंग समय बचता है उस रिमेनिंग समय में आपको जीएस को कवर करना है। ठीक है, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब अनकॉमन सब्जेक्ट और जीएस, इन दोनों चीजों के लिए आपके पास में केवल और केवल 50 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, मोटे तौर पर 50 दिन के समय को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो इस 50 दिन का यूटिलाइजेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपके अनकॉमन सब्जेक्ट हैं, अब इस अनकॉमन सब्जेक्ट के अंदर भी आप देख रहे हैं सीसेट आपने लगभग पढ़ा हुआ है। जितने भी क्रेडोज आईएएस के बच्चे जो पढ़ रहे थे, हमारे पेड कोर्स के थ्रू थे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे, या यहाँ पर जो ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे थे, उन सब के बीच में हमने देखा है कि सीसेट का उनका बेहतर प्रदर्शन है और वो अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की गई हैं फ्री में यूट्यूब के ऊपर, उन सारी चीज़ों के आधार पर। तो सीसेट को भी हम ये मान के चलते हैं कि लगभग आपका 60 to 70% प्रिपेयर हो चुका है। इसको कंप्लीट बहुत बेहतर तरीके से आपको करवाया भी गया है। अभी मैं आपको पूरा पोर्टल ओपन करके दिखाऊंगा कि कितनी क्लासेस हर एक सेगमेंट के अंदर हम करवा चुके हैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, बचता है हिंदी। हिंदी आप 2-3 बार कर चुके हैं, हिंदी पे ज़्यादा आपको फोकस करने की वैसे भी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि कई बार आपने हर एक टॉपिक पे लगभग 5 से 7 तो मैराथन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा चुके हैं। कोर्स के अंदर आपको अलग से प्रोवाइड किया गया है, 12 से 15 टेस्ट सीरीज करवाई जा चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को भी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको और एडिशनल पढ़ लेना है। बचता क्या है आपके लिए? हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पहली बार बीपीएससी को टारगेट करेंगे। उनकी बात नहीं की जा रही जो पर्टिकुलरली केवल बीपीएससी पे फोकस थे, उनका तो बहुत बेहतर कंडीशन होगी। जिस प्रकार से यूपी वालों की या जो यूपी पीसीएस या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनकी कंडीशन यूपी के जनरल स्टडी के अंदर है, वैसे ही जो बीपीएससी में स्पेशल पढ़ रहे थे उनकी है। लेकिन अगर कोई नया बच्चा जाना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल है और बिहार का करंट अफेयर। बिहार स्पेशल की आपने देखा होगा
क्रेडोज आईएएस के ऊपर शरद सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। इस तरह की क्लासेस आप बहुत कम ही देखेंगे यूट्यूब के ऊपर कि इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोई टीचर पढ़ा रहा है। बेसिकली अभी हमारे पास में ऑडियंस कम है इस चीज़ की, तो उस तरह से लोग अभी वहाँ पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन क्लास का स्तर आप उठा के देखेंगे तो ज़बरदस्त क्लास आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही मेहनत करके पीपीटी और रिप्रेजेंटेशन के साथ में जो मैप है, मैप वर्क का आप देखेंगे कितना बेहतर तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है और आपको कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए आपको क्लासेस फ्री में हम लोग प्रोवाइड ही कर रहे हैं। रिमेनिंग और जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, जो आपको क्लासेस चल रही हैं वो करनी है। प्लस में इम्तियाज़ अहमद की 2 किताबें आती हैं, एक तो आती है कंप्लीट थियरी वाली और एक आती है ऑब्जेक्टिव वाली। तो आपको क्या करना है, थियरी वाली का समय आपके पास में अब नहीं है, ऑब्जेक्टिव वाली पुस्तक को आपको उठाना है। लगभग 300 से 350 पेज की पुस्तक है और उसमें हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से मॉडल आंसर दिया गया है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉडल आंसर पढ़िए। जहाँ पे आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये थियरी हमको नहीं समझ में आ रही है, उसको आप बेहतर तरीके से एलोबरेट करके किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। बाकी आपको बिहार स्पेशल की क्लासेस मिल ही रही हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 5 से 6 क्लास हो चुकी हैं, 10-12 क्लासेज और होंगी। हम पूरे बिहार को कवर कर लेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकाल सकें। रिमेनिंग बचता है सबसे बड़ा टास्क, जो है बिहार करंट अफेयर। अब बिहार करंट अफेयर के अंदर ऐसा भी नहीं है कि बिहार के अंदर जितने भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं सब केवल और केवल बिहार से पूछे जाते हैं। आपने ई दृष्टि पढ़ा है, क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ी है, सारा कुछ आपको करवाया गया है। 1200 क्वेश्चन का मैराथन करवा दिया गया है। अभी 2-3 मैराथन और आ जाएंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ऐसी ज़रूरत नहीं कि आपको बिहार के लिए स्पेशल बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चलिए। बिहार के लिए जो कॉमन करंट अफेयर आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। जैसे अभी आज से हमने शुरुआत किया है यूपी पीसीएस करंट अफेयर का, स्पेशल करंट अफेयर 1 साल का, वैसे ही बहुत जल्द आपका बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी आपका कवर करवा दिया जाएगा। तो कुल मिला के जो ये अनकॉमन सब्जेक्ट हैं, इन अनकॉमन सब्जेक्ट के अंदर भी अप्रॉक्सीमेट 60% आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते किसी चीज़ के बारे में। 60% कोर्स आपका यहाँ पर कंप्लीट है और 100% पढ़ चुके हैं हर एक कोर्स को। इसमें अगर हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बताएं तो हमारे यहाँ भी लगभग आपकी इकोनॉमी की 20 क्लासेस हो चुकी हैं, 15 क्लासेस और बची हुई होंगी इसमें, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आरओ फाउंडेशन बैच का। केवल और केवल एसए आपका इसमें बचेगा। एसए आपका प्रारंभिक परीक्षा के बाद में आपकी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और मेंस की आपकी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग सिलेबस आपका यहाँ भी पूरा हो गया है। 10 दिन के 15 दिन के अंदर में आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी आरओ के अंदर। केवल एनवायरनमेंट बचेगा। जैसे ही अमित सर फ्री होते हैं, अभी उनकी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, उसके बाद में एनवायरनमेंट की क्लास भी उनके द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। तो आरओ का जो फाउंडेशन बैच है वो वाइंड अप की कंडीशन में है। अब आपको रिविजन करना है, ठीक है। तो कुल मिला के कोर सिलेबस को अगर हमें पढ़ना है, इन तीनों परीक्षाओं को इंटीग्रेट करते हुए एक तीर से कहते नहीं, एक तीर से 3 निशाना साधना है। तो कई बार जो दार्शनिक विचारधारा के लोग होते हैं और जो विचारधारा के लोग होते हैं कहते हैं कि हमेशा एक नाव पे पैर रखना चाहिए, 2 नाव पे रखने से पैर फट जाता है। तो ऐसा नहीं है, वो नाव के ऊपर लागू होता है, पढ़ाई के ऊपर लागू नहीं होता है। आपको पॉलिटी यूपीएससी के लिए प्रियम्बल पढ़ना है और बीपीएससी के लिए भी पढ़ना है, हर एक चीज़ के लिए कॉमन रहता है। तो उसमें बस थोड़ा सा स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, प्रश्नों के पूछने का तरीका अलग हो सकता है, डेप्थ किस प्रकार से है वो अंतर हो सकता है। बाकी कोई ऐसा विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिले। तो इसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी, जो हम ये फाउंडेशन श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स मेंटोरशिप बैच ला रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या होगा, किस तरह से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुल मिला के जो ये आपके 50 दिन हैं, इन 50 दिनों को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आप 15 दिन डिवाइड कर सेट कर दीजिए किसके लिए, जो आपके अनकॉमन सब्जेक्ट हैं। इन अनकॉमन सब्जेक्ट के लिए 15 दिन आप डिसाइड कर लीजिए और रिमेनिंग 35 डेज आप रिवीजन के लिए रख लीजिए, आपके जीएस के लिए। अगर इस तरह से आप रिवीजन को अडॉप्ट करते हुए चलते हैं और इसको अगर टास्क ओरिएंटेड वे में आपसे करवाया जाए, उस पर रिलेटेड आपसे टेस्ट पेपर करवाए जाए, तो उस कंडीशन में आप एक बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं
और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको भ्रमित होने से भी बचने की ज़रूरत है कि अगर आप अब नए सिरे से तैयारी करना शुरू करेंगे तो वो संभव नहीं है। और ये नए तरीके से अगर कोई बच्चा चाहे कि हम अब शुरू करें और 50 दिन में कंप्लीट कर पाएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लंबा समय लग सकता है इसमें, ये चीज़ें हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अब कॉमन सब्जेक्ट और अनकॉमन सब्जेक्ट इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके कॉमन है, इनको प्रिपेयर करना है बेहतर तरीके से, और साथ ही साथ जो अनकॉमन सब्जेक्ट हैं उनको प्रिपेयर करना। लेकिन टास्क आपका ये है कि पहले आपको अनकॉमन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर पहले आप अनकॉमन सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो फिर आने वाले समय में जैसे जैसे एग्जाम लगातार आते जाएंगे आप अनकॉमन सब्जेक्ट नहीं तैयार कर पाएंगे और लास्ट में यही अनकॉमन सब्जेक्ट आपकी असफलता के कारण बनेंगे। तो पहली स्मार्ट स्ट्रेटजी यही है कि कहते नहीं कि जो एक अंग्रेजी पोएट थे तो उनकी एक वो थी कहानी, उसमें ये कहा जाता था कि सबसे पहले उठते ही आप उस फ्रॉक को खा लीजिए। वो मैं पूरे हमें याद नहीं आ रही है वो चीज़, लेकिन मतलब कि कहने का तात्पर्य ये था जो सबसे खतरनाक काम हो सबसे पहले उसको निपटा दो, फिर उसके बाद में आगे और चीज़ों को करो जो कॉमन हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट में बिहार स्पेशल आपको तैयार करना है। बिहार स्पेशल की लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं। इम्तियाज अली की आपको बुक ले आना है और उसमें ऑब्जेक्टिव वाली बुक लाना है। 2 टास्क हो गए। करंट अफेयर के लिए आप हमको हमारे ऊपर ये छोड़ दीजिए, 10 से 15 दिन में 1 साल का पूरा करंट अफेयर जो बिहार स्पेसिफिक है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। रिमेनिंग आपका जो जीएस बचता है उस जीएस की क्लासेस आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से चल रही है। मैं आपको उस पोर्टल पे ले चलता हूं और पोर्टल पे दिखाता हूं कि किस तरह से क्रेडोज आईएएस के द्वारा जो आपसे प्रॉमिस किया गया है उस प्रॉमिस को कैसे हम लोगों ने दिया है। और आप यकीन मानिए क्रेडोज आईएएस का जो ये फाउंडेशन प्रोग्राम है आरओ का, जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया है वो आप अगर सही ढंग से पढ़ लेते हैं, जिसे होता है पढ़ने का तरीका, बाकी तो ब्रह्मा जी आके पढ़ाएं, जिसको नहीं पढ़ना है उससे एक भी प्रश्न होने वाला नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ में इस कोर्स को कर लिया होगा तो यूपी पीसीएस क्या यूपीएससी में भी वो बढ़िया स्कोर कर सकता है। इसकी डेप्थ मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट के अंदर में जो चलता है 15 क्लास ये सब्जेक्ट पढ़ा दिए, 10 क्लास ये सब्जेक्ट पढ़ा, ऐसा नहीं हुआ है। आप इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाता है। जो भी आप ऐप पे आते हैं तो आपको 2-4 डेमो क्लासेस मिल जाती हैं, पूरा आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब आपको यहाँ पर एक एक चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ साइंस के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों का अलग अलग टैब दिख रहा है। ओपन करिए आप यहाँ पे। हर एक टॉपिक का आप देख रहे हैं कितनी क्लासेस हैं। एक केवल बायोलॉजी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लासेस की संख्या आप देखते चलिएगा, कुल मिला के आपको 26 क्लासेस केवल और केवल बायोलॉजी के ऊपर मिली है। तो 26 क्लासेस में तो ऐसा नहीं कहानी बताई गई है, पढ़ाया गया है, एक एक टॉपिक को पढ़ाया गया है, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाया गया है। ठीक है, एक आप डेमो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिजिक्स आप उठा के देख लीजिए विद पीडीएफ। फिजिक्स के अंदर 13 क्लासेस हैं, 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिक के ऊपर 13 क्लासेस आपको दी गई हैं। हम आपको एक एक क्लास आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री के ऊपर आप देख सकते हैं 6 क्लासेस केमिस्ट्री के ऊपर दी गई हैं। तो साइंस से ही रिलेटेड आप देख रहे हैं कि लगभग 60 क्लासेस आपको मिल जा रही हैं। 50 से 60 क्लास के बीच में आपको साइंस की क्लास मिल जा रही है। तीनों सब्जेक्ट के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटी की बात की जाए, पॉलिटी के बाद में आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी क्लासेस पॉलिटी के ऊपर है। देखते चलिएगा। देख रहे हैं यूपीएससी के अंदर भी 53 क्लासेस, आरओ के लिए इंडियन पॉलिटी की 53 क्लासेस, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास होती है। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया गया है कि अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा यूपी पीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए इवन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करते हैं सेल्फ स्टडी में और गाइडेंस के लिए आप यूज करना चाहते हो तो इसको कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट हो गए। इसी तरह से आप उठा के देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री। अब आपको मैं एंशिएंट हिस्ट्री ही दिखा देता हूं, आप ओपन करके देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कितनी क्लासेस आपको मिल रही हैं। देखिए देखते चलिएगा आप लोग। 27 क्लास हो गई हैं, 30 क्लास हो गई हैं, 30 क्लास एंशिएंट की।
जो भी यूपीएससी का आप कहीं भी इंटरनेट के ऊपर सर्च करिएगा, प्रोस्पेक्टस क्लास, प्रोस्पेक्टस ऑफ यूपीएससी क्लासेस, बड़ी कोचिंग का नाम आप सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा कितनी क्लासेस वहां पे आपको करवाई गई। तो इस लेवल पे आपको कंटेंट दिया गया है कि आप आसानी से किसी भी टॉपिक, पीडीएफ में आपको ओपन करके दिखा देता हूं कि किस लेवल पे कंटेंट और किस तरह से, ऐसा नहीं कि बस आपको पढ़ा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं क्लास का। क्लास पूरी ओपन करूंगा तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया। इकोनॉमी की आप क्लास देख सकते हैं। अभी केवल कितनी क्लासेस हुई हैं इसमें? अभी 22 क्लासेस हो चुकी हैं। कितनी क्लासेस हो चुकी है? 22 क्लासेस। और इस 22 क्लासेस क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कितने चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आपको हमने मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, नेशनल इनकम, और उसके बाद में आपका आर्थिक नियोजन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मनी मार्केट आपका हो गया। ये केवल इतना खत्म हुआ है और इसमें इतना टॉपिक में हमने क्लास ले ली है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस डेप्थ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रहे हैं। इतना ही आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए, तो अब मैं बार बार उसको ओपन नहीं करूंगा। मैथ हो गया है, ई बुक्स जितनी भी हैं हमारी, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये आप देख रहे हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी ई बुक्स यहाँ पर दी गई है। ई बुक्स आप सीधा यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी कुछ ई बुक्स यहाँ पर अपडेट नहीं हुई, उनको अपडेट करा दिया जाएगा। यूपी स्पेशल हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। अब एक एक सब्जेक्ट आप लिखते चलिए। 8 से 12 के बीच में जो हमारी क्लास चलती थी, कंप्लीट लगभग उसमें सारे सब्जेक्ट करवा दिए गए हैं। रिवीजन के लिए आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मिडिवल, मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सामान्य हिंदी। अब कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा है। चलिए, दूसरी चीज इसी के अंदर आप लोग को, कई बार आप लोग एक्सेस करते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और ना ही फोन करके पूछते हैं कि कैसे हमें इस चीज का एक्सेस करना। आपका ये हो गया, यहां से आपका टेस्ट आता है। कितने टेस्ट यहां पर दिख रहे हैं आपको? 3 प्रकार के टेस्ट दिख रहे हैं। एक तो जो आपका पहला टेस्ट हुआ था वो कंप्लीट आपको मिल रहा है। ये दूसरा जो नई टेस्ट सीरीज इसमें करवाई गई थी वो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। और चौथा, जो भी आप हिंदी लिखते हैं, हिंदी आपको करवाई जाती थी, आपने देखा होगा शरद सर 11 बजे रात में, 12 बजे रात में आपके कॉपी को चेक करते थे, है ना याद आप लोगों को? कि उसको भी दिखाऊं यहाँ पे, वो अपना टेलीग्राम चैनल खोल के, तो वहां पे आप देखेंगे कि सारी कॉपियां आपकी एक एक चेक हुई हैं। सारी कॉपी आपकी चेक करके दी जाती थी। प्लस करना क्या था कि आप अगर वहां टेलीग्राम पे नहीं भेज पाते तो यहाँ पे फीचर था कि आप अपने उस सब्जेक्टिव टेस्ट को क्या कर दीजिए, यहीं से अपलोड कर दीजिए, हमारे पास आ जाता था। ये फीचर है, बहुत सारे लोग नहीं जान पाए थे, इसीलिए हमने सोचा कि आज सारी डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूं। टेस्ट पेपर जो है आपका आरओ का, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सारे टेस्ट पड़े हुए हैं। डायरेक्ट यहीं से आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे एग्री कर देना है, सबमिट कर देना है, और उसके बाद में ये आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्वेश्चंस? बाइलिंगुअल हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप चेंज कर दीजिए लैंग्वेज। दोनों चीजें हो गई। चलिए, एक चीज तो ये आपका हो गया। उसके बाद में जो मेन प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका, तो मैं पीडीएफ के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। जब टेस्ट ओपन करेंगे तो टेस्ट में दो चरण, ये तो हो गया आपका क्विज फॉर्म में अटेम्प्ट करना। सेकंड आपका होता है पीडीएफ, यहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन जिस तरह से हमने आपको प्रोवाइड किया है आरओ के लिए, अगर केवल और केवल इसी बैच का बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन आप कर लेते हैं, तब भी आपको इन तीनों परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। यहीं पर बात समाप्त नहीं होती है। इसके अलावा भी हमने क्या किया है, बहुत सारे फीचर अपने इस प्रोग्राम के अंदर ऐड किए हुए हैं। इस कोर्स को जब ओपन करेंगे आप, यहाँ पे लाइव अपकमिंग क्लासेस का वो रहता है। यहीं से आप टेलीग्राम, ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, एक आपका कोर्स का है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का। जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आप सीधा जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अभी इसी में 2-3 टैब और आ जाएंगे, हर एक टीचर का पर्सनल आपका व्हाट्सएप चैट ग्रुप मिल जाएगा। सीधा आप वहाँ से टीचर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हों, जो आपका शेड्यूल रहेगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे, ये डाउट आप यहाँ पे बच्चे जो पूछते हैं, ये आप देख रहे हैं, सबके डाउट यहाँ पर दिए गए हैं। इन डाउट्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो कुल मिला के इस रेंज पे जिस तरह का कोर्स हमने डिजाइन करके आपको प्रोवाइड किया है, शायद ही, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं इकलौता ये प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हर व्यक्ति अपनी बात को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है, लेकिन
कोर्स के कंटेंट को आप एक बार देखिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस डेप्थ पे पढ़ाई गई। अप्रॉक्सीमेट आपको मैं बताऊं तो 600 प्लस क्लासेस आपकी इस पूरे प्रोग्राम के अंदर दी जा चुकी हैं, और मात्र फीस इसका पहले 2250 रुपये था, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिला, जो आपका सहयोग मिला, उस आधार पर हमने इसको एकदम से मान के चलिए 80% इसको घटा दिया है, और मात्र 900 रुपये में ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, केवल और केवल 900 रुपये। यानी कि आपके मोबाइल का रिचार्ज जो है इस समय तो अंबानी भाई क्या कर दिए हैं, शादी का खर्चा निकाल रहे हैं ना, तो जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया उसके 2 महीने 3 महीने के खर्चे के बराबर भी नहीं है। ये तो था जो अभी तक चल रहा था, जो अभी हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अब ये कैसे आपके लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम जो है हमारा कैसे यूजफुल होगा, इसमें जो जो चीज़ें हम करने वाले हैं आपको बताया गया कि ये श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स मेंटोरशिप बैच है। श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स मेंटोरशिप बैच का मतलब क्या हुआ कि ये गारंटेड है। अगर जो आपको टास्क दिया जा रहा है, टास्क ऐसे नहीं दिया जाएगा कि हम आपको कॉपी भेज दिए, आपको बता दिया जाएगा फला वीडियो आप इसको फॉलो करिए, वाइंड अप करिए, तैयार करिए। अगर आप वीडियो कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको करना क्या है, आपको उससे रिलेटेड बता दिया जाएगा कि इस बुक से आप इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए, या आपके पास में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपका सेल्फ नोट्स है तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद में आपको टास्क जो दिया गया है उस टास्क को अकम्प्लिश करना है, आपको उस पर आधारित टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। टेस्ट पेपर जो हमारे हो चुके हैं वो भी दिए जाएंगे, और दूसरी चीज़ जो मार्केट के अंदर बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिल सकती है, जिसका एक्सेस आप नहीं कर सकते हैं, उनके कंसेंट, उनके परमिशन के आधार पर हम उसको भी आपको ऐड करके प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप बेहतर तरीके से उसको कर सकें। आप उसको, आपका रिजल्ट बनना चाहिए, हमें इससे ज़रूरत नहीं कि हमने दिया है या हमारा है, हमें उस मोहर से ज़रूरत नहीं है, आपके रिजल्ट से हमको मतलब है। और इसके लिए आपको ये टास्क भी दिया जाएगा। एक फीचर हम और ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम वो आपके अनुमति के आधार पर ही करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस पर कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, तब हम इसको ऐड करेंगे। वो है आपका पीडीएफ का फीचर। मार्केट के अंदर पीडीएफ की भरमार है, इंटरनेट के ऊपर सर्च करिए, एक सब्जेक्ट के लिए 1000 पीडीएफ मिल जाती हैं, अपना लोगो चेंज करके उसको चिपका देते हैं, चलिए हो गया हमारा। लेकिन ऐसा नहीं, मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है, लगता है कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा है, नया कंटेंट बिल्कुल मत फॉलो करिएगा, और ब्लाइंडली किसी भी कंटेंट को फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपके पास मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, आपके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है, या आपके पास लिमिटेड स्टडी मटेरियल है, तो आपके पास में ग्रुप कॉन्टेक्ट है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है सीधा उससे बात करिए, सर हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करवाइए, वो आपको पीडीएफ अरेंजमेंट करवा देगा। अगर मैं आपको बल्क उठा के वहाँ पे अपलोड कर दूँ तो वो एक और प्रेशर आपके दिमाग पे पड़ेगा कि अब इसको भी पढ़ना है। तो आप हमको बताइएगा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी आपको ज़रूरत रहेगी, उन सारी चीज़ों को आप क्या करिएगा, सीधा टीचर से कॉल करिए, बात करिए, वो आपको बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये तो हो गया इस प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे टास्क आपको दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा, प्लस में पीडीएफ दिया जाएगा, और फिर आपका आता है 1-to-1 इंटरेक्शन। और 1-to-1 इंटरेक्शन के अगर बारे में बात किया जाए तो ईमानदारी से जितने भी बच्चे हैं हमारे, वो बता सकते हैं कि किस तरह से हमने प्रयास किया है इस चीज़ के लिए। और आपने देखा होगा क्रेडोज आईएएस का जो बैच चल रहा था आरओ का, उसके ग्रुप के अंदर 12 बजे तक मैं डेली देखता था, मुझे बहुत प्रसन्नता भी होती थी और बहुत मैं अप्रिशिएट भी करता था इस काम को शरद जी के लिए। लंबे समय तक वो हर एक बच्चे के एक एक कॉपी को देख के उसका जवाब दिया है उन्होंने। जितने भी बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं वो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। हर एक कॉपी चेक करते थे, हर एक चीज़ को मॉडिफाइड करते थे, आपको सजेशन देते थे। तो इस प्रोग्राम के लिए भी वही आपके चीफ मेंटर रहेंगे, बाकी हम लोग मिलके काम करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। मेंटोरशिप उन्हीं के हाथ में रहेगी सारी, और कार्यक्रम का जो संचालन है आप देख ही रहे हैं कि शिवम सर कर रहे हैं, बाकी हम लोग कार्यक्रम को बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक संस्था है, ऐसा नहीं है कि संस्था किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित होती है। तो मैं शरद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को 1-to-1 इंटरेक्शन को कैसे बेहतर करेंगे, क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए, उसके लिए आएँ और थोड़ा सा बच्चों का मार्गदर्शन करें। आइए सर। थैंक यू सर। चलिए, तो बाकी सब प्रोग्राम के बारे में तो सर ने आप सबसे चर्चा कर ही दिया है। रही बात मेंटोरशिप प्रोग्राम की,
तो मेंटोरशिप प्रोग्राम देखिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि आप लोगों के पास इतनी किताबें होती हैं, बहुत सारा कंटेंट मार्केट में पड़ा होता है, लेकिन उस कंटेंट में कम समय में कैसे हम उस कंटेंट तक पहुंच बनाएं, उस टॉपिक तक पहुंच बनाएं जो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड हो, पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, जिससे कि आपका समय बर्बाद ना होने पाए। हमारा क्रेडोज आईएएस इस मामले में बहुत अच्छा प्रतिमान स्थापित किया है और यहाँ संस्थान में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो अतुल सर हों, चाहे वो अमित सर हों, चाहे वो शिवम सर हों, चाहे मैं रहा हूं, हम बच्चों के साथ बराबर कनेक्ट रहते हैं और टेलीग्राम पर उनका बराबर रिस्पांस दिया जाता है। हाँ, यह आवश्यक नहीं होता कि आपके हर प्रश्न का उस समय उत्तर दिया गया हो, जबकि आप छोटी छोटी बातें, अब सर एग्जाम कब टलेगा, एग्जाम कब होगा। देखिए, इस बारे में भी एक चीज क्लियर कर दूं मैं आप सभी को, कोई भी जब तक संस्था के द्वारा, आयोग के द्वारा आधिकारिक रूप से किसी तरह की सूचना न दी जाए, तब तक आप लोग बिल्कुल परेशान न होया करें। रही बात अपने 1-to-1 पर्सन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, तो बता दूं आप लोगों को, चारों मेंटरशिप, चारों शिक्षक अपने विषय के विशेषज्ञ रहेंगे। अपने विषय से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपके साथ सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक कम से कम अवेलेबल रहेंगे। उस दौरान आप कर रहे हैं जो भी अवेलेबल रहेगा वो आपका जवाब देगा। हाँ, 10 बजे के बाद है, आवश्यक नहीं कि हर टीचर मौजूद रहेगा। अगर कोई टीचर आपका जवाब दे रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप भी जानते हैं कि ऑफिस का टाइम होता है, इसके बियॉन्ड भी जाके जवाब दिया जा रहा है। सामान्यतया जो 4 बजे तक है, 5 बजे तक, इतने टाइम तक जवाब आप लोगों का मिलेगा उस पर। दूसरी बात है कि जो भी सब्जेक्ट विशेषज्ञ, मैं आपको यहां पर हिस्ट्री कराऊंगा और अतुल सर आपको इकोनॉमी कराएंगे और अमित सर आपको पॉलिटी कराएंगे, शिवम सर आपको ज्योग्राफी कराएंगे। बाकी जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें हैं वो अतुल सर ही कवर करेंगे, अतुल सर के द्वारा कराया जाएगा। बाकी कुछ भी आपकी क्वेरी उससे संबंधित होती है तो आप व्हाट्सएप पर जिसके साथ भी जुड़े रहेंगे, जिस भी शिक्षक के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आपको समस्या आ रही है, आप गलत टीचर के पास भी अपना क्वेश्चन भेज दे रहे हैं कि वो उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, तो भी आपको उस टीचर के पास वो शिफ्ट कर देंगे और उनके पास आप पहुंचकर उस विषय से संबंधित जो भी समस्या होगी वो आपका समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा यह प्रोग्राम चल रहा है लक्ष्य 2024, आशा यह की जाती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे और ना केवल यूपीपीसीएस बल्कि बीपीएससी के लिए भी जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ भी हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ जुड़े रहेंगे उनके एग्जाम तक और पूरा सहयोग दिया जाएगा जिससे कि वह सफलता प्राप्त करें। रही बात जो अन्य तमाम प्रकार की जो है बच्चों के दिमाग में संदेह था, तमाम प्रकार के प्रश्न थे, अभी अतुल सर ने पीडीएफ ओपन करके, एप्लीकेशन ओपन करके हर चीजें दिखा दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कुछ थोड़े बहुत व्यवधान रहे हैं उन व्यवधान को भी समय से पहले समाप्त किया जाएगा और जितना भी आपके लिए हम सब कर सकते हैं एग्जाम के लिए वो करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। आशा करता हूं आप लोग विश्वास रखे होंगे। साथ ही साथ अब इसका जो समापन रहेगा, समापन पे सभी हमारे शिक्षक मौजूद हैं। जैसा कुछ बच्चों में था, हमारे यहाँ 4 शिक्षक मौजूद हैं और चारों शिक्षक अपने विषय से विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ आपका कोई भी ऐसा डाउट रहेगा, चाहे वह सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वह किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वह पीडीएफ से रिलेटेड हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की व्यक्तिगत जीवन की भी समस्याएं हैं, तो जब पर्सन टू पर्सन मेंटोरशिप होता है तो इसका मतलब यही होता है कि हर शिक्षक आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। और यह सुविधा जो आपको मिल रही है, भरपूर फायदा उठाइए और बहुत जल्दी से जल्दी सभी लोग सफल हो जाइए। ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी सर आप सबसे इंटरेक्ट होते ही रहते हैं बीच बीच में, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक और है जो है फीस से संबंध में, चूंकि यह देखिए इतना एफर्ट इसमें करना पड़ेगा कि जो मैंने आपको टाइमिंग बताया इस दौरान टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज का बहुत मामूली वैल्यू रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उसकी कोई फी नहीं रखते हैं तो फिर लोग उसका मूल्य नहीं समझते हैं। तो उसके संदर्भ में आपको शिवम सर बताने वाले हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी चीज़ें आपको अब तक पता चली गई हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के विषय में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसकी फ़ीस क्या होने वाली है।
इतना लंबा चौड़ा आपके सामने पूरा एक परिदृश्य सामने क्रिएट किया गया, लेकिन उसका एक सबसे अच्छा पहलू ये है कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम का फीस बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही कम है। कह सकते हैं मात्र 199 रुपये। ये देख रहे हैं 199 रुपये। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली इसको जो है आराम से वो खर्च कर देते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि सेलेक्ट हो, एक डेडिकेटेड रूप से अपने जीवन में सफलता को सुनिश्चित करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे ब्रूस ली के विषय में, ब्रूस ली एक बहुत ही शानदार कुंफू, आपको पता होगा ब्रूस ली, उनका संबंध बहुत ही शानदार जूडो कराटे कुंफू से रहा है। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति से खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जो एक प्रकार के प्रैक्टिस को लगातार किया हो, एक प्रकार के एक्सरसाइज को लगातार हजारों लाखों बार किया हो। तो उन सभी व्यक्तियों से खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो विविध प्रकार के एक्सरसाइज के बिना सिर्फ एक प्रकार के एक्सरसाइज को कई बार किया हो। तो इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम का हमारा एक लक्ष्य होगा कि आपको एक फिक्स मटेरियल सोर्स पे जोड़ा गया, बंच ऑफ द मटेरियल से आपको दूर रखा जाए। जरूरी यह है कि आप एक सीधी डायरेक्शन में चलें, ज़्यादा इधर उधर डेविएट ना हो। आप किस प्रकार से अपने आप को डेडिकेट रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं, इसके विषय में बातचीत होंगी इसमें। साथ ही साथ 50 दिन को मैक्सिमम कितना यूटिलाइज किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को हम इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में डिजाइन किए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे 50 डेज में आप बहुत ही शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़रूर जुड़ना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़ेंगे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम अफोर्डेबल फीस में आपको 4 मेंटर सपोर्ट के साथ इतनी सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं इस पूरे प्रोग्राम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसको शेयर करें और साथ ही साथ इसको ज्वाइन करके अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं। चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियोस को यहाँ पे कंक्लूड करूँगा। मिलते हैं आपसे इसके विषय में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। इसका एक डेट भी आपको बता दूं, ये प्रोग्राम आपका 18 दिसंबर से स्टार्ट हो 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 18 अक्टूबर से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड क्वेरी है, इन नंबर्स पे नंबर्स आपको जो है दे दिया जाएगा, इसी वीडियोस में आपको मिला होगा। तो इन नंबर्स पे क्वेरी आप जो है पूछ सकते हैं और कॉल करके इस प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू।